नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देखने आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। संसद का मॉनसून सत्र और एक बार फिर से सदन के अंदर सियासी घमासान। मुद्दा था देश में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करके पेपर लीक कराने का। उस पर जो विधेयक था उसको सरकार ने पास करवा लिया है, लेकिन संसद के भीतर जो बवाल काटा गया, संसद के भीतर जो विपक्ष ने हंगामा किया है, उसको लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। संसद का यह मॉनसून सत्र एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से इसमें हंगामा तो भर पाएगा, लेकिन ध्वनि मत से यह बिल पास हो चुका है। आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी ने सदन के पटल पर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हो या फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। सभी ने इसकी आलोचना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी के अमर्यादित शब्दों को, अमर्यादित वक्तव्यों को, भाषणों को संसद की सदन की कार्यवाही से एक्सपंज किया जाना चाहिए। सदन के अंदर सियासी घमासान इस कदर हुआ कि राहुल गांधी शब्दों की मर्यादा भूल गए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी शब्दों की मर्यादा राहुल गांधी लांघ गए, अमर्यादित शब्द कह डाले उन्होंने। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के राहुल गांधी ने यह दावा कर दिया कि गृह मंत्री अमित शाह के आदेश से ही, उनके ही निर्देशों पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों पर पैलेट गन चलवाए गए। यह आरोप लगाया गया राहुल गांधी के तरफ से। उसके बाद तो सदन का माहौल आपने देखा किस तरह से जमकर विरोध के स्वर में राहुल गांधी के खिलाफ हो गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि इतने मर्यादित जगह पर आप बैठे हैं, विपक्ष के नेता हैं, और बिना किसी प्रमाण के आप देश के गृह मंत्री अमित शाह पर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पर यह आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी के पास अगर कोई कॉपी है, कोई ऐसा एविडेंस है, तो सदन के पटल पर रखें, देश के समक्ष रखें। ऐसे आरोप लगाना अमर्यादित है, गैर जिम्मेदाराना है। उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम धीरे धीरे बदलती गई और यह भी जानकारी सामने आई कि गृह मंत्री अमित शाह से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मुलाकात की है, रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई। अटकलें ये लगाई जाने लगी कि राहुल गांधी पर कुछ न कुछ कार्रवाई हो सकती है सदन के भीतर। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी के तरफ से जो ये आरोप लगाए गए हैं उसका आधार क्या, एविडेंस क्या। संसद का मॉनसून सत्र और एक बार फिर से सदन के अंदर सियासी घमासान। मुद्दा था देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा एंटी पेपर लीक बिल का। एक ऐसा कानून जिसका मकसद परीक्षाओं में होने वाली धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाना है। लेकिन बिल पर चर्चा से ज्यादा सुर्खियों में आ गया राहुल गांधी का वो भाषण। देश ने सुना और उसके बाद जो जबरदस्त हंगामा हुआ आपने भी देखा होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। 50 मिनट बोलते रहे राहुल गांधी सदन के भीतर, 50 मिनट। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी 50 मिनट तक सदन में बोलते रहे। पेपर लीक, छात्रों की परेशानी और परीक्षा व्यवस्था को लेकर के गंभीर सवाल राहुल गांधी ने उठाए।
लेकिन उनके भाषण के कुछ हिस्सों पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत एक कहानी के जरिए की। उनकी कहानी भी आप देखते ही होंगे कि कैसी कहानियां होती हैं। उन्होंने छात्रों से बातचीत का जिक्र करते हुए सरकार पर हमला बोला और इसी दौरान उन्होंने देश में अलग अलग तरह के लोगों का जिक्र भी किया, जिस पर विपक्ष बीजेपी सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद मामला और गर्म हो गया जब राहुल गांधी ने छात्रों पर हिंसा का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के भी टिप्पणी की, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने इसे गलत और निराधार आरोप बताया। बीजेपी की तरफ से मांग उठी कि राहुल गांधी अपने बयान वापस लें और सदन में माफी मांगे। सत्ता पक्ष का आरोप था कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी भाषा और आरोपों की गंभीरता का ध्यान रखना चाहिए, कम से कम भाषा की संयमिता तो बरतनी चाहिए। वहीं विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी ने सिर्फ छात्रों की आवाज उठाई है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, और सरकार को पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या पर जवाब देना चाहिए। यानी एक तरफ परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है, तो दूसरी तरफ संसद के अंदर शब्दों की लड़ाई ने, भाषा की मर्यादा ने राजनीतिक तापमान को, टेम्परेचर को इस मॉनसून सत्र में, बारिश के समय में और गर्म कर दिया। अब सदन कल के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन राहत की बात यह है कि लोकसभा में बिल पास हो गया है, अब राज्यसभा में पास होना है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पर यह जो बयान दिया है, उन्होंने ये जो बयान उनके तरफ से दिए गए हैं, क्या ये मर्यादित हैं, ये शोभा देते हैं उनको? बड़ा सवाल ये है। राहुल गांधी के तरफ से जो ये बात कही गई, क्या उसके पीछे कोई तथ्य है, कोई आधार है? सवाल नंबर 2, राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि उनको बहुत जिम्मेदारी से इस संवेदनशील मुद्दे पर सदन के भीतर, जब पूरा देश देख रहा हो आपको, उस समय ऐसे गैर जिम्मेदाराना शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघनी चाहिए। राहुल गांधी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो असंसदीय है, असंसदीय, जिसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए सदन के पटल पर। यानी एक तरफ परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ और दूसरी तरफ संसद के अंदर शब्दों की लड़ाई बढ़ा दी गई। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है क्या, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके, ऐसी बयानबाजी करके? कल आपने सुना प्रियंका गांधी ने क्या कहा था? प्रियंका गांधी ने कहा, गौमूत्र का उन्होंने इस्तेमाल, गौमूत्र का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमरे के अलग अलग एंगल से वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है, नहीं बनाना चाहिए। और आज उनके भ्राता श्री राहुल गांधी ने भाषाई मर्यादा को लांघ दिया। आइए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं, डिबेट पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, जल्दी से, समय ज़्यादा नहीं गंवाते हुए हम मेहमानों का रुख करेंगे और मेहमानों से परिचय करा दूं आपका। खेमचंद शर्मा जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी, खेमचंद शर्मा जी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुन्ना खान जी जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मुन्ना खान जी का बहुत स्वागत है। विकास जोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, विकास जोगी का बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले मुन्ना खान जी आपके पास ही आऊंगा। मुन्ना खान जी, ये बताइए जरा, राहुल गांधी के मुख से जो उन्होंने सम्मान समारोह आज किया है सदन के पटल पर गृह मंत्री अमित शाह का, ऐसे शब्द शोभा देते हैं क्या मुन्ना खान जी, जब पूरा देश देख रहा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश तो ये भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस ने एक लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में लठ चलाते हुए सबने देखा। क्या ये देश ने नहीं देखा? जंतर मंतर पर इससे पहले धरने प्रदर्शन हुए, जो हमारी बेटियां कई राज्यों से आई थी, पहलवान बेटियां, उनके साथ क्या सलूक किया गया दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस ने, क्या ये देश ने नहीं देखा? क्या देश ने प्रधानमंत्री के उस इशारे को नहीं देखा जिस तरीके से अभद्र इशारे करते हैं? दीदी ओ दीदी, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड,
मुन्ना खान जी ये बताइए, मुन्ना खान जी ये बताइए, दरअसल सवाल ये है- मुन्ना खान जी एक मिनट, मुन्ना खान जी ये बताइए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि गोली चलवाई, पैलेट गन जो चला है वो अमित शाह के आदेश पर चला है। अब किरण रिजिजू पूछ रहे हैं कि क्या एविडेंस है आपके पास, कोई कॉपी है, कुछ ऐसा है? जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि कोई भी मंत्री कभी गोली, पैलेट गन या लाठीचार्ज का आदेश देता है क्या? ये तो डीएम, एसडीएम और वहां के प्रशासनिक अधिकारी देते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी होती है। कमाल करते कीर्तिमान जी, इतने समझदार और सुलझे हुए आप एंकर हैं, उसके बाद भी इस तरीके के आप सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं जब सवाल नहीं दिल्ली कह रहा हूं, पुलिस जितेंद्र गृह सिंह ने मंत्रालय सवाल के किया। अधीन आ रहा है। ये तो जितेंद्र सिंह सदन के पटल पर पूछ रहे हैं, मैं कहां मैं पूछ कह रहा हूं, हाँ। मैं बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। जी, जब वो सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय के अंदर आ रहा है और देश को पता है कि देश में दो ही शासक हैं, शाह और शहनशाह, उसके हुक्म के बगैर एक गुलदस्ता भी एक मंत्री दूसरे मंत्री को नहीं दे सकता। तो ये गन चलाने की बात, लाठियां चार्ज करने की बात, ये कहां से आ गई? बगैर शाह है। और हमारे खेमचंद शर्मा जी को भी पता है कि शाह और शहनशाह के बगैर बीजेपी में पत्ता नहीं हिल सकता। किसी एसडीएम की क्या औकात कि गृह मंत्रालय के बगैर पूछे वो लाठी चार्ज कर दे, पैलेट गन चला दे? है औकात किसी की? सवाल ही नहीं है। सवाल आज अमित शाह को घेरा जा रहा है इसलिए कि आप वो बच्चे पे जो आपने चला, बिहार में देखिए AK-47 चलवाए गए, AK-47 जो आतंकवादी को मारने के लिए यूज किया जा रहा है। आज वो हमारे भविष्य, हमारे बच्चे जो देश के भविष्य, उन छात्रों पे इन्होंने AK-47 चलाने का काम किया। ये कहाँ का न्याय है? ये किसने पुलिस हुक्म AK-47 दिया? का प्रयोग किसने कब से हुक्म करने दिया? लगी? और बिहार में बीजेपी की पुलिस AK-47 का प्रयोग करती है क्या? आज आइए, चलिए मुन्ना खान जी, आ रहा हूं आपके यही पास। तो पूछ रहा हूं। तकनीक खामियां है, मैं पूछिए आ रहा हूं उन आपके पास। मुन्ना खान जी आ रहा हूं, थोड़ा सा पूछिए उन बेशर्म इनिशियल लोगों कमेंट ले लूं से खेमचंद कि शर्मा जी पुलिस से। ने कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े? ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, जो मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के बिना आदेश के तो गोली चली रही होगी, पैलेट गन चला नहीं होगा, ऐसा है क्या जो राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे हैं? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी को धन्यवाद देता हूं। श्री राम मत बोलिए, आपको श्री राम बोलने का हक नहीं है चंदा चोरों को। नहीं, अरे 20 मिनट पड़े। आपको श्री राम बोलने का हक है, आपको है तो आप नहीं, जैसे नहीं, बोलिए आप- कि आप श्री राम को करते हो, पूजा करते हो, आप सनातन संस्कृति को मानते हो, आप उनको मानते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम को मानते हो। अगर आप मानते हो तो अरे, अभी नहीं इनिशियल कमेंट, मानते, अभी जिस इनिशियल संस्कृति को कमेंट, आप नहीं खेमचंद शर्मा जी मानते, बोलिए। उसके बारे में बात मत करो, सुन जाओ। नहीं, बीच में नहीं, मुन्ना खान जी बीच में नहीं, मुन्ना खान जी अब बीच में नहीं, आप अपने बारे में बोलिएगा। अभी खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं विकास जोगी से एक टिप्पणी लूंगा, उसके बाद डिबेट की शुरुआत करूंगा। चलिए बोलिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि देशवासियों को शुभकामनाएं कि पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है। हाँ। और उसके साथ साथ वंदे मातरम बिल पास हो चुका है। तो अब अगर कोई वंदे मातरम का अपमान करता है, मुन्ना खान जी को भी अब वंदे मातरम सम्मान के साथ गाना पड़ेगा। अगर वो भी कहते हैं कि भाई हम नहीं गाते, तो फिर ये एक संविधान को मानने की बात हो जाएगी। मुन्ना खान जी क्यों नहीं कहेंगे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा? नहीं तो अच्छी बात है, कहेंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं कहेंगे, कीर्तिमान अगर ये सर, मुझे कहेंगे कि 10 हमारा सेकंड जीना पर्सनल जवाब allow दे। नहीं मुन्ना करता, खान जी बोल रहे हैं कुछ, हमारा मुन्ना खान जी बोलिए विश्वास जरा। allow नहीं करता है, तो दिक्कत है। अगर मुन्ना खान जी कहेंगे, वैसे जैसा मैं जानता हूँ मुन्ना खान जी मना नहीं करेंगे, लेकिन कई लोग हैं मुन्ना खान जी की बात इसलिए की क्योंकि बहुत सारे कट्टरपंथी इसका विरोध करते हैं। तो कट्टरपंथियों का विरोध अब वो गैर संवैधानिक रहेगा। रही बात आगे संसद में क्या रहा, संसद में आज हमारी डेमोक्रेसी आ रहा हूं, मुन्ना खान जी आ रहा हूं, तार आपके पास हमारे राहुल गांधी जी ने हमारी डेमोक्रेसी का एक जबरदस्त अपमान किया। किस तरीके के शब्दों का उपयोग किया? इडियट। वो करोड़ों वोटर्स को जिन्होंने आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बनाया, चुनाव के थ्रू बनाया, उनको इडियट कह रहे हैं। हाइट ऑफ एरोगेंस है। इनको लगता है बाहर की डायनेसिटी चल रही,
चलिए ठीक है, खेमचंद शर्मा जी आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ, इनिशियल कमेंट ले लूं मैं विकास जोगी से। ठीक है खेमचंद शर्मा जी आ रहा हूँ आपके पास। विकास जोगी साहब, विकास जोगी जी आ रहा हूँ, मुन्ना खान जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, पहले इनिशियल कमेंट ले लूं मैं। विकास जोगी जी, आज जो भाषाई मर्यादा लांघी गई संसद के पटल पर, क्या आपको लगता है वो उचित था, ऐसा होना चाहिए था? और खास करके राहुल गांधी के मुख से जो सम्मान समारोह किया गया है सदन के भीतर, उसके बाद जो किरण रिजिजू ने कहा, उसके बाद जितेंद्र सिंह ने जो कहा, राजनाथ सिंह तो यहां तक चले गए कि एक्सपंज कर देना चाहिए, इस तरह से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल जो राहुल गांधी ने प्रयोग किया। विकास जोगी, होता क्या है कीर्तिमान जी, राजनीतिक जीवन में कभी कभी लोग मर्यादा लांघने का कारण उनका ये भी होता है, क्या बोलते हैं, खुलसाहट जो होती है, जैसे मतलब बिल्ली खंबा नोचे ऐसे करके कोई कहावत वाली बात थी। तो राहुल जी का कोई पहली बार ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई ऐसे शब्द बोले हैं, उनकी एक आदत में आ चुकी हैं, पहले भी उन्होंने बहुत बार बोला है। राहुल जी के अलावा राहुल जी के जो एक कार्यकर्ता हो या फिर मान लो उनके सांसद हो, उनके भी मर्यादाएं कई बार लांघी गई हैं। जैसे कि सहारनपुर के सांसद ने भी सीधे सीधे यही शब्द बोला था कि बोटी बोटी कर दे। तो ये एक मुझे लगता है कॉमन बात हो गई है। लेकिन इसके अलावा जब लोकसभा का या राज्यसभा का जब सत्र चलता है तो ना जाने कितने टैक्स पेयर लोगों के पैसे से सत्र चलता है, और सत्र को इस तरीके से 3 दिन सत्र नहीं चलना, हंगामा होना और हंगामा की भेंट चढ़ जाना, मतलब जो टैक्स पेयर लोग हैं वो एक उम्मीद लगाते हैं युवाओं के साथ भविष्य से क्या होगा कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि जो है कि हमारे भारत देश में एक चपरासी की नौकरी के लिए भी एक परीक्षा होती है, और इतनी हार्ड परीक्षा होती है कि लाखों लोग देते हैं तब हजारों लोग आते निकल के। तो ऐसे जो अब क्या बोल सकते हैं, वो राजघराने परिवार से बिलोंग करते हैं राहुल जी, कि ऐसे नेताओं के नहीं, सभी नेताओं के लिए कोई एक ऐसी परीक्षा होनी चाहिए जिससे कि इनको ये मर्यादित भाषाएं ठीक रहें, और इनको कैसे रोल मॉडल माना जाए। जो आज भी कांग्रेस इनको युवराज लेकर मानती है, तो उसको थोड़ा सा ना मर्यादा में रह के भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अन्य वक्त इडियट ये सब थोड़े से बुरे तो थे। मैं भक्त मतलब मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सीधे सीधे हिंदू धर्म या देवी देवताओं से रिलेटिव ही कोई जहां भी भक्त का शब्द आएगा वो कुछ ना कुछ ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे कि हिंदू धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचे। और रहा अभी मुन्ना जी को मैंने सुना कि उन्होंने जंतर मंतर पर जो एक लाठियां बाजी गई थी सरकार के द्वारा, मैं उसके सपोर्ट में हूं, क्योंकि मैं भी युवा हूं और मैंने भी अपने छात्र जीवन में छात्र राजनीति करी है, लेकिन इस तरीके का प्रदर्शन नहीं करा कि छात्र कभी भी छात्र उग्र नहीं होगा, और ऐसा उग्र होकर जो संसद पर हमला करने का प्रयास करे। उसकी वीडियो खूब वायरल हुई थी, उन वीडियो में बांग्लादेश नेपाल बनाने जैसी अगर बात हो नहीं, तो ऐसी मैं तो पहले भी कह रहा था मंत्री अगर विकास जोगी, मैं तो पहले भी कल भी इस बात को डिबेट में मैंने कहा कि देखिए भारत का जेनजी जो है बहुत समझदार है। भारत का जेनजी नेपाल का जेनजी नहीं है, भारत का जेनजी बांग्लादेश का जेनजी नहीं है कि किसी के उकसाने भर से संसद के अंदर कूच कर जाएगा और अराजकता करेगा। भारत का जेनजी ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग थे इस प्रोटेस्ट में जो इस जेनजी प्रोटेस्ट का फायदा उठा करके अराजकता उन्होंने की, उनकी निंदा होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुन्ना खान जी बोलिए। अभी हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र है खेमचंद शर्मा जी, हाँ, उनके लिए कह रहे थे जी, तो मैं इसको कहना चाहता हूं, नफरत हो और अपना झंडा प्यारा हो, गांधी जी का कातिल अब भी जिनके आंखों का तारा हो, जिनका इतिहास रहा हो, जिनका शर्मनाक इतिहास रहा हो अंग्रेजों से यारी का, आज वो हमें सर्टिफिकेट बांट रहे हैं गद्दारी। ये अंग्रेजों के है और रहेंगे। दूसरा सवाल मैं कह रहा हूँ कि देखिए भाषाओं की मर्यादा की अगर आप बात करेंगे तो भाषाओं की मर्यादा जिस तरीके से 2014 के बाद राजनीतिक लेवल में, राजनीतिक भाषणों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया है और हुआ है और है भी अभी भी, जिस सवाल ये है कि जेनजी भारत का, हिंदुस्तान का बहुत समझदार है। नहीं तो सर बीजेपी नेताओं द्वारा भाषाई मर्यादा को लांघा गया है। मुन्ना खान जी, क्या बीजेपी नेताओं द्वारा ही सिर्फ लांघा गया है भाषा मर्यादा? मणिशंकर अय्यर के बयान को क्या कहेंगे आप? मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान में जाकर के जो कहते हैं उस पर क्या कहेंगे? और जो खून की दलाली, ये तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर क्या कहेंगे मुन्ना खान साहब? देखिए मणिशंकर अय्यर का व्यक्तिगत बयान था, पार्टी ने उसे व्यक्तिगत हो गया क्योंकि इस तरीके की बयान मैं आपको नहीं बिल्कुल, अगर उसे भारतीय जनता पार्टी के तरह हम भी माला पहनाते तो हम उसके सपोर्ट में खड़े थे।
कांग्रेस पार्टी ने तो उसे रिजेक्ट किया कि नहीं, ये हमारे विचारधारा में नहीं है, ऐसी भाषाओं का आपने इस्तेमाल क्यों किया। आप देखिए इतने बच्चे शहीद हो गए नीट क्या पेपर कार्रवाई में, की और गई जब त्याग मणिशंकर पत्र अय्यर देते हैं धर्मेंद्र प्रधान और जब सदन में आते हैं तो उसे माला पहनाया जाता है। जितना बड़ा रेपिस्ट हो भारतीय आपने माला भी नहीं पहना, आपने माला नहीं पहना, लेकिन कार्रवाई क्या की आपने, ये तो बताइए। उसे मंच पे सम्मान दिया जाता है। आपने माला तो नहीं पहना, लेकिन कार्रवाई क्या ये की बताइए, आपने कार्रवाई क्या की? अभी भी तो कांग्रेस पार्टी में मणिशंकर। नहीं, सवाल 6 साल के लिए निलंबन हुआ है। आपको कहीं भी कोई बैठ देते हुए वो नजर नहीं आएंगे कि व्यक्तिगत, देखिए व्यक्तिगत अगर कोई विचार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी दल के द्वारा साझा किया जाएगा तो पार्टी उस पर एक्शन लेगी। हमारी विचारधारा में इस तरीके के बयान नहीं है कि हम कह दें किसी के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो विदेशी गाय का बछड़ा, दीदी ओ दीदी, रेवंती राणा, किस तरीके से। देखिए ना, आपको मैं बता दूं, 8 लाइन हाईवे पे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक थे, उसने क्या कृतकर्म किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया और माला पहनाया, दोबारा से उसे टिकट देने का काम किया। रेवंत है शायद कोई कर्नाटक का, जिसपे 1300 महिलाओं के साथ बलात्कार का आरोप है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री उससे वोट मांगने जाते हैं। तो ये शर्मसार लोग हैं, चोर चोटों की सरकार है। ये सरकार एक बार बदलने दीजिए, इनकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। ये धमकी दे रहे हैं क्या मुन्ना खान जी? नहीं, मैं एक रोड मैप कह रहा हूँ, जो रोड मैप तैयार हुआ है। नहीं, क्या रोड मैप तैयार किया? जो तैयार हुआ है ना, हमें भी बता दीजिए जरा, क्या रोड मैप तैयार हुआ है? ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि लोग डरेंगे, ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग डरेंगे कि ये कहने से कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। या मैं अंधभक्त हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूँ, खेमचंद शर्मा जी, सारे रिकॉर्ड और सारे लिस्ट में जिन बोलिए खेमचंद शर्मा जी बोलिए, जिन ऑफिसर के नाम है। ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं मुन्ना खान जी कि आने वाले समय में हम बदले की राजनीति करेंगे, यही कहना चाहते हैं ना? देखिए नहीं, बहुत मैं बात रखूं अपने, मुन्ना जी ने बहुत देर से बात रख रहे हैं। बहुत हुई बदमाशी, बहुत हुई बदमाशी, सुधारे तो जाओगे, चढ़ गए हो चांद पे, एक दिन उतारे तो जाओगे। वाह, खेमचंद शर्मा जी बोलिए, चांद से उतारने की बात कर रहे हैं। हम हमेशा से बदले की राजनीति करती रही है और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कम परेशान नहीं किया। जब वो गुजरात के सीएम थे खूब परेशान किया, लेकिन उनके खिलाफ कुछ मिला नहीं तो कुछ कर नहीं पाए। रही बात अब वो शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं, देखते रहे अगले 20-25 साल तक तो कांग्रेस का कोई दूर तक चांस लग नहीं रहा। और मेरे को ऐसा लगता है 20-25 साल में पार्टी भी खत्म हो जाएगी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अभी जिस तरीके से इनका व्यवहार है, ये समझते नहीं है कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र भी 75 साल पुराना लोकतंत्र हो गया। अभी भी ये सोचते हैं कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है, और डायनेस्टी किसकी है? वो है गांधी परिवार की। तो गांधी परिवार की डायनेस्टी है तो वो किसी को भी इडियट बोल सकते हैं, किसी कुछ बोलते हैं, गाली देते हैं, संसद में अमर्यादा जो भाषा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें लोग कर रहे हैं, और ये वही है जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। देश का मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, उसमें भी जाके सोचेंगे अरे हम तो राजशाही परिवार से आके उसको भी हत्याने की कोशिश करेंगे, उसको भी डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो समझता हूँ विपक्ष आज बड़ा डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव और राष्ट्रीय मुद्दों पे भी राजनीति कर रहा है, जो सही बात नहीं है और वो लोगों के बीच में सही नहीं जा रही है। और इनकी जो क्रेडिबिलिटी है लगातार हर दिन हर भाषण के बाद कम होती जा रही है। राहुल गांधी के बारे में नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की जो इमेज वो लगातार मजबूत होती जा रही है, लेकिन नॉन सीरियस, नॉन नेशनल इंपॉर्टेंस। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, लेकिन राहुल गांधी को आप नॉन सीरियस भले कहें, लेकिन उन्होंने जो आज सदन में कहा कि भाई लाखों रुपए छात्रों से ले लिया जाता है एग्जाम के नाम पर, उसके बाद छात्रों के साथ ये होता है, हश्र की पेपर ही लीक हो गया, ये तो उन्होंने वाजिब सवाल उठाया ना, इस पर तो सोचना चाहिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरी एज के जितने भी साथी हैं और अभी हमारे मुन्ना खान भाई तो मेरे से बड़े हैं, और उन्होंने जो जॉब का स्ट्रगल है वो कांग्रेस के जमाने में की होगी। अरे भाई आप ये बताओ, उस समय पेपर के चार्जेस नहीं होते थे क्या? और क्यों होते थे? आप लंबे समय तक सत्ता में रहे। मुन्ना खान जी को लाइए स्क्रीन पे।
और इसे आप ये समझते कि बाद कोई ड्रास्टिक चेंजेस आए या मुन्ना खान जी बोलेंगे कुछ? बिल्कुल बोलूंगा। देखिए उनको आराम से बोलने का समय दीजिए, मेरे को बात करने दीजिए। तो वो कहना अलग है, या तो आप ये बोलिए कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि 60-65 साल तक जो पंडित नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, राजीव गांधी जी ने किया और बाकी की जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने किया, वो गलत किया, वो राहुल गांधी उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और राहुल गांधी एक मतलब ऑफर देते हैं, सजेशन देते हैं कि भाई जो एग्जाम की फीस है वो एक्स अमाउंट तक कम की जाए या उसको ऐसे यूटिलाइज किया जाए। तो लोग मानेंगे कि हाँ भाई आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप सिस्टम सजेशन भी दे रहे हो और आप जो पुरानी मिस्टेक्स हैं ओवरऑल आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो वो नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उठाए तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ देयर इज अ प्रॉब्लम, हम इस पे गम है, हमने करके दिखाया, हमने रीनीट का पेपर ढंग से करके दिखाया और हम आने वाले समय उसके बाद वो कह रहे हैं माला पहनाकर स्वागत कर दिया गया। हमने उसके बाद कह रहे हैं माला पहनाकर स्वागत कर दिया गया धर्मेंद्र प्रधान का संसद के बाहर, सांसदों ने स्वागत किया, फिर वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, वहां स्वागत हुआ। क्या दिखाना चाहती थी बीजेपी? जिन्होंने सबसे का नाम लेते, ठीक है, लेकिन बच्चों की मांग थी तो उसको माना गया। बट समय तक उनके सपोर्टर कि भाई उन्होंने ये देश को आगे रखा, पार्टी को आगे रखा, देश को आगे रखा और अपने आप को पीछे रखा, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया और उनके सेक्रीफाइस के लिए उनके सपोर्टर्स का जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनको सम्मानित किया है। ये कोई चिढ़ाने के लिए नहीं, चिढ़ाने का तो कौन करता है, कांग्रेस ही कर रहे हैं। वो तो साफ साफ नेता सोनम वांगचुक जी को गाली दे रहे हैं कि ये तो अन्ना 2 है, क्यों समझौता कर लिया, क्यों किया, क्यों उनके हाथ से जूझ पिया, क्यों नहीं उसको लगातार करते रहे। ये तो चाहते थे कि सोनम वांगचुक जी जो है वो एक्सपायर कर जाए, वो मर जाए। अच्छा, उनके सूचना है। अच्छा, ये चाहते थे क्या मुन्ना खान जी? आप ये कुछ अच्छा, आप जवाब ले लेते हैं। मुन्ना खान जी बोलिए, जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि क्यों अनशन खत्म कर दिया, क्यों अनशन खत्म कर दिया, तो ये अच्छा, क्या मुन्ना खान जी जवाब दे दें। अब मुन्ना खान जी जवाब दे दें। मुन्ना खान जी जवाब दीजिए जरा। ये क्या खेमचंद शर्मा जी को सुन लीजिए। देखिए इनका, देखिए जी मैं जवाब दे दूं, आप जवाब दीजिए। नेटवर्क तो ठीक करा लीजिए पहले, आप नेटवर्क ठीक करा, नेटवर्क ठीक कराइए। मुन्ना खान जी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। खेमचंद जी मैं जवाब दे दूं अब? हाँ बोलिए बोलिए, आ रही आपकी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ नहीं नेटवर्क ठीक है। बोलिए बोलिए मुन्ना खान जी बोलिए। कीर्तिमान जी बस बोलिए। अब बीजेपी को ठीक करने में लगे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता। देखिए क्या है, इनका एक माइंड सेट है। अगर इनका एक माइंड सेट द्रोही, अगर मुस्लिम विरोध किया तो वो आतंकवादी, अगर वो कोई सिख विरोध किया तो वो खालिस्तानी। इस तरीके से ये विभाजनकारी राजनीति करते हैं। ये नहीं समझते कि देश हित में आवाज है, देश हक की आवाज में। अरे आप सुन तो ले, कलाम जी को राष्ट्रभक्त कहते हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करता है उसको राष्ट्रभक्त कहते हैं, जो राष्ट्र के विरोध में काम करता है उसको राष्ट्र विरोधी कहते हैं। मुसलमानों को कभी भी आप सुन तो ले, वर्सेस बुलाइए दोनों को, वर्सेस बुलाइए कहते हैं। हम अब्दुल कलाम जी को कभी राष्ट्र विरोधी नहीं कहा, हमारी सरकार ने तो उनको राष्ट्रपति बनाया। आप ऐसे कह रहे हो? कांग्रेस बीजेपी वर्सेस बुलाइए। मुसलमानों के ठेकेदार हैं। आप सुन तो ले, वो 2014 से पहले की बीजेपी, जो 2014 आज की बीजेपी वही है, बीजेपी का डीएनए नहीं जुड़ा है। बात कीजिए साथ अहिंसा की। नहीं 2000, आप समझदार व्यक्ति है, बेशक आपको पार्टी के हित में बोलना है, लेकिन जायज बोलिए। आप एक इंसान है, एक भारतीय है। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, नहीं तो हार्ट अटैक का पेशेंट हो जाएंगे आप। 2014 के बाद की बीजेपी क्या 2014 से पहले की बीजेपी रही है? क्या 2014 के बाद उन कार्यकर्ताओं को आवाज को सुना जा रहा है जो 2014 से पहले सुना जाता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूर्व कवि कुंठ अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, सभी वर्ग, सभी जात, सभी समुदाय ने वोट दिया। क्या 2014 के बाद ऐसी मानसिकता बीजेपी की रही है? क्या ऐसी सोच बीजेपी की है जो सिर्फ विकास में वोट मांग सके? चुनाव आते ही क्यों हिंदुस्तान पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान शुरू हो जा रहा है? अब आपको नींद आने लगा। सवाल तो क्या आप जवाब दीजिए। जो सच्चाई है, देश के युवा समझदार है, देश के किसान समझदार है,
मुन्ना खान जी बहुत ध्यान से देख रहे हैं खेमचंद शर्मा जी। समझदार है और समझदारी के साथ ही 2029 में दोबारा चुनाव जो होगा आपको पता लग जाएगा कि जनता कितनी समझदार है। जो 70 साल राज करने के बाद भी साइड किया गया वो आपको क्या लग रहा है कि 12-14 साल जो आपका कुकर्म देश की जनता, देश के जवान, देश के किसान, देश की महिलाएं, देश के युवा जो देख रहे हैं वो क्या बर्दाश्त करेंगे? कतई नहीं कर पाएंगे। चलिए अब मैं विकास जोगी के पास जाऊंगा, एक जवाब दे दीजिए खेमचंद शर्मा जी, उसके बाद मैं विकास जोगी के पास जाऊंगा। खेमचंद शर्मा जी, देखिए ये कह रहे हैं आपको नींद आ रही है क्या? कांग्रेस की जो आज पॉलिसी है वो है हल्ला मचाओ, हाँ, डिस्टर्ब करो, हंगामा करो, हाँ, लटकाओ भटकाओ, देश के कामों को होने ना दो, जरूरी बिल्स को पास मत होने दो। इन्होंने पब्लिक अमेंडमेंट बिल जो है वो उसको भी इन्होंने इतना लंबा लटकवा दिया, हल्ला मचाया, उस पर भी कंस्ट्रक्टिव तरीके से चर्चा नहीं। Don't think so they have produced any consideration to include in that bill। कह रहे हैं कि भाई आप अमेंडमेंट कर रहे हो, अरे अमेंडमेंट कर रहे हो तो सरकार ने अमेंडमेंट प्रपोज की है तो आप अपनी प्रपोज करो। Why not giving any suggestion? क्योंकि आप उसमें सोच ही नहीं पा रहे। आपका 100% दिमाग जो ब्लॉक है वो मोदी जी को गिराने में, देश को आगे बढ़ाने में नहीं है। आज की पॉलिटिक्स अगर आपको देश में आपको पॉलिटिक्स करनी है तो देश को बढ़ाने की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप अपने राजनीतिक जो कैरेक्टर है या आपका जो कैरियर है उसको आप तिलांजलि दे रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, आप मानो मत मानो, आप एरोगेंसी दिखाओ, आप गाली दो, कुछ भी दो, अभी आप 100% नकारात्मक राजनीति में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, जो ना आपके लिए अच्छा है ना देश के लिए अच्छा है। आप जितना करोगे उतना ही धरातल में जाओगे। यू हैव टू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव राजनीति। हाँ। और वो उसके लिए आपको सजेशन देना। लोग पूछ मुन्ना खान जी कंस्ट्रक्टिव राजनीति पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं आप? आपने बताया कि क्या होना चाहिए। मुन्ना खान जी कंस्ट्रक्टिव राजनीति पर आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते हैं? आप अपने में देखिए, राहुल गांधी कैसे कंस्ट्रक्टिव राजनीति कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस पार्टी देश में कैसे कंस्ट्रक्टिव राजनीति कर सकती है उस पर ध्यान दीजिए, ना कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से बीजेपी को आप लोग घेर रहे हैं। आज जो जिस तरह से आरोप लगाए गए। कीर्तिमान जी, हाँ। अभी हमारे मित्र ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने की पॉलिसी पे आप ध्यान दीजिए, देश किस तरह आगे बढ़े। अरे 3 बार लगातार देश की जनता ने आपको चुन करके भेजा है कि आप देश को आगे बढ़ाइए। हाँ। 12 साल में 12 किलोमीटर छोड़िए, 12 मीटर छोड़िए, अगर 12 इंच भी देश बढ़ा है तो आप बताइए हम क्यों नहीं बढ़ा? आगे पर कैपिटा इनकम। अच्छा विकास जोगी से मैं ये प्रश्न विकास जोगी से ले लूं, मैं ये प्रश्न विकास जोगी से ले लूं। आप विकास जोगी, जो मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि 12 इंच भी देश नहीं बढ़ा है, क्या ऐसा है क्या आपके एनालिसिस में? 12 इंच से तो ज्यादा ही बड़ा होगा देश। मुझे लगता है कि वक्फ की जमीन जो वक्फ के नाम पर एक भूमाफिया टाइप के लोगों ने एक धर्म के नाम पर एक ठेकेदार बनकर उसे कब्जा रखा था, तो वो जमीनें मुक्त हुई हैं और भूमाफियाओं से मुक्त हुई। तो मुझे लग रहा है 12 इंच से तो ज्यादा ही चीजें आई होंगी, देश बड़ा होगा। लेकिन अभी होता क्या है कीर्तिमान जी, अभी मुन्ना खान जी अपना बिल्कुल सही दायरे में चल रहे हैं, वो अभी कांग्रेस से बाहर निकल नहीं पाएंगे और खेमचंद जी भाजपा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सच्चाई यही है कि लोकसभा का सत्र हो चाहे राज्यसभा का सत्र हो, उसमें जो बर्बादी होती है समय की, जो एक उम्मीद लगाई जाती है मानसून सत्र 7-8 दिन में कुछ अच्छा होगा, वो अच्छा होने में ना ही तो पक्ष की। अभी अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी बात हो रही इडियट वाले शब्द को लेकर, तो आज कहीं ना कहीं एक शब्द निशिकांत दुबे जी ने भी थोड़ा सा शब्द बोला था, वो भी एक संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया गया उनको। खैर वो राजनीतिक भाषा रही, इन लोगों की करना क्या है। लेकिन मुन्ना खान जी आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो वक्फ की संपत्तियां जो एक बहुत ज्यादा लोगों ने कब्जा रखी थी, उस पर भी कभी ना कभी एक बार आपको पक्ष रखना होगा, वो भी मुक्त हुई है। तो कहीं ना कहीं देश तो आगे बढ़ा है। मतलब रेलवे से भी ज्यादा संपत्ति, रेलवे को एक देश में सबसे बड़ा विभाग माना जा गया है, तो के बाद में देखा तो रेलवे से ज्यादा संपत्ति पप्पू ने कब्जा रखी थी। तो आखिर इतनी संपत्ति उनके पास आई कहां से? और मैंने तो वक्त पे हम चर्चा कर लेंगे, वक्त पे हम चर्चा कर लेंगे। अभी शिक्षा पे चर्चा कर लें, एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा कर लें, क्योंकि मुद्दे पर हम रहे तो बहुत मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी सही लगेगा और कुछ जानने समझने को मिलेगा। लेकिन मुन्ना खान जी, मुझे ये नहीं लगता है कि जिस तरह से संवेदनशीलता से सरकार लेकर आई है ये बिल, आप लोगों ने पहले कहा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तीनों जो मांगे थी सीजेपी के जो कार्यकर्ताओं की, जो स्टूडेंट्स की, उनको सरकार ने मारा। उसके बाद पहले दिन क्यों हंगामा बरप गया इस मुद्दे पर?
पहले तो मैं आपका नेटवर्क सही से भाषाओं का इस्तेमाल होता आ रहा है, उसको मैं बता दूं। सरकार रही थी, आपको याद है, ठीक है, सरकारें रही है देश में, लेकिन जब उस टाइम में जब संसद की शुरुआत होती तो राष्ट्रगान से शुरुआत हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है, अब गाली गलौज से। आप देखिए रमेश बिदोरी ने एक चुने हुए सांसद प्रतिनिधि को किस तरीके से, वो मुल्ले, वो कटुए, वो आतंकवादी, वो क्या अनाप शनाप, किस तरीके की भाषाएं बोली। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कार्रवाई की? नहीं की। उसे फूल माला दे करके, और जो पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन जी बैठे थे जो कि बहुत समझदार सांसद माने जाते थे गांधीनगर से, जहाँ पे 35% मुसलमान उसे वोट करते थे, वो भी ठाके लगा रहे थे। राजनाथ सिंह ठाके लगा रहे थे इस तरीके के भाषाओं पे। तो ये क्या संसद में मर्यादा की भाषा करेंगे? आज राहुल गांधी जी ने इडियट को इडियट कह दिया तो बुरा लग गया? ये तो वैसा ही हो गया, गधा को गधा बोल दो, चोर को चोर कह दो तो बुरा लग जाता है। आप शरीफ को 100 बार चोर बोलो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों वो चोर है। आपको क्यों फर्क पड़ा? इसलिए पड़ा क्या है? दूसरा सवाल, चोर को अगर बिदुरी जी ने चोर कहा, वो बीजेपी को गाली दे रहे थे, वो उन पे पर्सनल टिप्पणी कर रहे थे, तो वहाँ आपको बुरा लगा। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो बोला उसको आप प्राउडली डिफेंड कर रहे हो। यही तो डबल स्टैंडर्ड है, यही तो डबल स्टैंडर्ड है। वहाँ पे टिट फॉर टैट अगर बिदुरी जी ने कहा आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन आज गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने कुछ गलत भी नहीं बोला, फिर भी राहुल गांधी मर्यादा को तोड़ के इडियट बोलते हैं, तो फिर आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। इसी को तो हम कहते हैं कि आप दो मुही राजनीति कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इडियट, आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। देयर हैज टू बी द सेम स्टैंडर्ड। आप अलग स्टैंडर्ड कैसे कर सकते हो कि भाई आप गलत बता रहे हो, राहुल गांधी जी को सही बता रहे हो, तो राहुल गांधी जी सही कैसे हो सकते हैं? उन्होंने करोड़ों वोटर्स को इडियट कहा, उन्होंने करोड़ों वोटर्स को अपमानित किया। ये हिंदुस्तान है, वकील को वकील बोलते हैं, थानेदार को थानेदार बोलते हैं, जाहिल को जाहिल बोलते हैं, एजुकेटेड को एजुकेटेड। माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी है तुरंत, नहीं तो उनको जवाब देगा युवा। ये माफी मांगने का इतिहास आप लोगों का रहा है, माफी मांगने का इतिहास किसका रहा है सब जानते हैं। माफी मांगने का इतिहास आपका रहा है, जिस पार्टी का इतिहास आप लोगों का रहा है। अरे भैया, जिस माफी मांगने वाली बात तो अलग है। ये कहाँ आप इतिहास में घुस रहे हैं? मुन्ना खान जी एक मिनट रुके, माफीनामा लिखने का इतिहास एक मिनट रुके खेमचंद शर्मा जी रुके। मुन्ना खान जी, ये तो माफीनामा का इतिहास आप कहाँ जोड़ रहे हैं? अभी पेपर लीक पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो सदन में अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया गया उस पर हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से ये तो वही बात हो गई ना कि हम करें तो रासलीला, दूसरे करें तो कैरेक्टर ढीला। ये इसको आप बचा डिफेंड तो नहीं कर सकते हैं ना। जो आज शब्दों की, भाषा की मर्यादा लांघी गई है राहुल गांधी द्वारा, उसको आप डिफेंड नहीं करेंगे ना। वो तो देश सुन रहा था कि देश, हाँ, देश के लोग देख रहे थे, ये विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, देखिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए कीर्तिमान जी, बहुत सही कहा राहुल गांधी ने, इडियट को इडियट ही कहा जाता है। ये देश है मेरा, भारत है। यहाँ वकील को वकील ही बोलते, मास्टर को मास्टर ही बोलते। अच्छा। यहाँ थानेदार को थानेदार ही बोलते हैं, उसका कोई ऑप्शन नहीं होता। जो इडियट है उसे इडियट ही बोला जाएगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी को जो ताकत है, जो करना है कर ले, सरकार उसकी भी देखेगी। मतलब आप संसदीय मर्यादा को लांघकर कहेंगे कि जो इडियट है वो इडियट कहेंगे। वो माननीय सांसद हैं तो उसको संसदीय मर्यादाओं को आप लांघ देंगे और उसको डिफेंड करेंगे और कहेंगे कि जो इडियट है वो इडियट है। ये आपको सही लग रहा है मुन्ना खान जी? ये आपको ठीक लग रहा है? आपने क्या कहा आपको पता है? कीर्तिमान जी, वो संसद की मर्यादा तब कहाँ चली गई थी? जो संसद की मर्यादा तब कहाँ चली गई थी? जब रमेश बिधोड़ी एक मुस्लिम को उसके जात के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे थे, आतंकवादी कह रहे थे, कटुआ मुल्ले पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, तब संसद की मर्यादा कहाँ चली गई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कार्रवाई किया? उस समय वो जिस व्यक्ति को बोल रहे थे, उस व्यक्ति ने उनको पहले बोला, 5 मिनट पहले बोला, दोनों के बारे में बात करो। यहाँ राहुल गांधी को किसने इडियट बोला? यहाँ राहुल गांधी को किसने इडियट बोला? यहाँ राहुल गांधी को किसने गाली दी? यहाँ राहुल गांधी को किसने उठाया? तो ये अपने आप में दिखाता है कि राहुल गांधी जी इज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। इतना बड़ा जो एजिटेशन हुआ उससे उनको पर्सनल फायदा नहीं हुआ।
ये साफ साफ दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और कहीं ना कहीं अपने मेंटल कूल को वो कहीं ना कहीं छोड़ते हुए, लूज करते हुए दिखाई दिए। मेरे को ऐसा लगता है उनको सेटबैक लगा है। सेटबैक लगा है क्या मुन्ना खान जी? कहीं ना बिल पास हुआ तो आप लोग को सेटबैक लगा है क्या? उनको इटली का विजिट करना चाहिए। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, मैं क्लियर कर लेता हूँ, मैं मुन्ना खान जी से क्लियर कर लेता हूँ। खेमचंद शर्मा जी, सेटबैक लगा है क्या कांग्रेस पार्टी को? मुन्ना खान जी, ये बिल पास हुआ है, सेटबैक लगा है क्या आप लोगों को? मुन्ना खान साहब, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि किसी को सेटबैक नहीं लगा है। हाँ। सवाल ये है कि जिस तरीके से युवाओं पे अत्याचार हुए उसका हिसाब मांगा जा रहा है। क्यों पैलेट गन चलाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए? यहाँ पे अरे हिसाब तो बाद में मांग लेते साहब, होने से किसी को ऐतराज नहीं। हिसाब तो चर्चा के दौरान मांग लेते। कम से कम विधेयक जो लाया गया था उसको तो पास करवा देते। आप उसमें ही शोर हंगामा शुरू कर दिए। चर्चा में आप हिसाब मांग लेते। सवाल ये है, हम लोग गांव के लोग हैं। गांव में एक कहावत है, जब मेहमान अतई जात तो क्या पड़ोसी के खाई जात। इसका ये मतलब होता है कि मसला अभी गर्म है, मुद्दा अभी नजरों में है, दिमाग में है और लोगों के जहन में है, और बात करेंगे हम 15 दिन के बाद। क्यों करेंगे 15 दिन के बाद? प्रधानमंत्री जी को रील बनाने की फुर्सत है, युवाओं पे बात करने की फुर्सत नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि नहीं, गृह मंत्री को सदन में आने की क्या आपको फुर्सत नहीं लगता है कि जो एंटी पेपर लीक बिल विधेयक जो ले आ रही थी सरकार, उस पर चर्चा करना वाजिब था उस समय? प्रायोरिटी क्या था? प्रायोरिटी क्या था? आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया वो, या फिर जो एंटी पेपर लीक बिल पास करवा करके देश के भविष्य को सुरक्षित करें वो? तो आपने प्रायोरिटी किसको दी? जवाब दे रहा हूं। हाँ। बिल जो बना है बिल्कुल युवाओं के हक में बना, इसे सब सहमत है, लेकिन सवाल उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? हाँ। जिस तरीके अरे चर्चा आप जब करेंगे तब होगी। चर्चा जब आप करेंगे तब होगी। किस शोर शराबे से चर्चा होगी? चर्चा आप ही को करना है बैठ के। उसका जवाब कौन देगा? आपको ही सवाल पूछना है, आपको ही जवाब लेना है। चर्चा तो आप ही करेंगे ना, कि कोई और आके चर्चा करेगा? विपक्षी चर्चा करेगा ना उसमें बैठ के। लेकिन जब आप शोर शराबा करने लगेंगे सदन में, वॉकआउट करने लगेंगे, अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो चर्चा कैसे होगी? कंस्ट्रक्टिव चर्चा कैसे होगी फिर? कीर्तिमान जी, कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष की ये मांग है कि युवाओं के साथ जो बर्बरता हुई दिल्ली पुलिस, अमित शाह के पुलिस के द्वारा, उसके लिए पूरे युवाओं से, देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगी जाएगी, अच्छा, तो सदन की कार्रवाई में इसी तरीके से बाधा डालते रहेंगे और सदन चलने नहीं दिया जाएगा। फिर धमकी दे रहे हैं? खुला चैलेंज पार्टी के लिए। धमकी नहीं दे रहा हूँ, जो जायज बात है वो कह रहा हूँ। खेमचंद शर्मा जी, जायज है वो कह रहा हूँ। अब तो गृह मंत्री के बाद अब प्रधानमंत्री माफी मांगे, ये कह रहे हैं। जब तक देश खेमचंद शर्मा जी सुन रहे हैं आप? फुर्सत नहीं है। खेमचंद शर्मा जी सुन रहे हैं आप? कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब माफी मांगे तभी हम सदन चलने देंगे। कह रहे हैं प्रधानमंत्री माफी मांगे तभी सदन चलेगा। गुंडागर्द कर रहे हैं, ये चलेगा, देश का पड़ेगा। लेकिन लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करने में लगे हुए हैं, राहुल गांधी गाली देने में हुए हैं, मोदी जी संवाद करने में लगे हुए हैं। तो ये संवाद प्लस वर्ग, मतलब एक तरफ काम करने वाला, एक तरफ के लिए लड़ने वाला, तो काम दायरे में लड़ाई है। तो देख रहे हैं लगातार और देश के करने का प्रयास रहा है। मैं समझता हूँ लोग समझदार, जैसे हरियाणा में, बिहार में, बंगाल में, मोदी जी का साथ दिया, और जो नामधारी राहुल जिसको सिर्फ अपने खेमचंद शर्मा जी, सर आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। खेमचंद शर्मा जी,
नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है। यही इशू मुन्ना खान जी के साथ भी हो रहा है। मैं दोनों लोग के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कमेंट ले लूं विकास जोगी साहब से। विकास जोगी जी, आप देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक प्रधान जी को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया, इधर मुन्ना खान जी धमकी दे रहे हैं लाइव डिबेट में कि भाई सदन तभी चलने देंगे जब प्रधानमंत्री आके माफी मांगे। नहीं, आंदोलन की जो शर्तें थी सीजेपी नेताओं की जो वहां बैठे थे आंदोलन का, आंदोलन जल्दी समाप्त क्यों हो गया? कुछ तो विपक्ष का सदन में हंगामा करने का ये भी कारण था क्योंकि आंदोलन का रूप उग्र नहीं हो पाया। और आंदोलन उग्र तो होना था, पूरी प्लानिंग थी, जो इसके पीछे लगे हुए थे लोग वही चाहते थे आंदोलन किस तरीके से इतना उग्र हो जाए कि सरकार अस्थिर हो जाए और कुछ देश के अंदर भी अस्थिरता आ जाए और होनी अनहोनी कुछ हो जाए। कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं, संसद के गेट तक विकास जोगी, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि उसमें आरएसएस और बीजेपी के लोग गए थे अराजकता फैलाने। इसी के गुंडे थे आरएसएस बीजेपी। लोग पकड़े क्यों नहीं गए? वहां पकड़े क्यों नहीं गए? वीडियो सबकी आ रखी है, सबकी सारी वीडियो। क्या कोई आरएसएस का कोई बंदा होगा, वो आरएसएस का बंदा मोदी जी की माँ बहन को गाली देगा? मतलब अल्लाह का नाम रहेगा, राम की सीता, सीता की नीता, ये मतलब इस तरीके की भाषा का प्रयोग कोई आरएसएस वाला मुझे तो नहीं लगता करेगा कोई। और दूसरा रहा विषय, जिस तरीके से विपक्षी लोग बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास के नजदीक जाकर धरना दे रहे थे, तो मुझे तो उससे भी कहीं ना कहीं संशय लगा। ये बड़ा सुनियोजित तरीके से एक आंदोलन था कि अगर संसद का घेराव नहीं होता तो आवास में घुसने का प्रयास होगा। और सेम विपक्ष को जो है पूरी तरीके से वही बांग्लादेश नेपाल बनाने का प्रयास था। लेकिन समय रहते अपने देश की सुरक्षा वालों ने स्थिति को संभाल लिया और कंट्रोल कर लिया, जिससे कि आज स्थिति क्लियर हो गई। और अभी आप देखिए, जैसे कि अभी सीजीपी वालों ने 3 शर्त रखी थी, पहली शर्त इस्तीफा हो गया, बात समाप्त हो गई, शिक्षा मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी ठीक है, मैं माफी के साथ सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगा। विकास